हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। तो बहुत दिनों से अपने वीडियोस नहीं आ रहे थे, सॉरी फॉर दैट। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक रहेगा। तो मैनेजमेंट में आज का टॉपिक है 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। 5 M, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 M मैंने बना रखे हैं, ठीक है, ताकि टाइम आपका कम लगे। ये 5 M's है क्या, सिंपल शब्दों में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना है मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट का टर्म नाम से ही पता चलता है मैनेज करना, किसी भी चीजों को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट जो है ये प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में काम आती है। ऐसा नहीं है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे चैरिटी के वर्क होते हैं वहां मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी। हाँ सर, वो तो मुझे भी पता है। ये यहाँ पे मैनेजमेंट जो है हर जगह लगता है। बिल्कुल सर, एकदम सही बात आपने बोला। मैनेजमेंट चाहे वो किसी बदमाशी में हो, चाहे वो किसी अच्छे काम में हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग में हो, हर जगह मैनेजमेंट। सर बदमाशी में कैसे? अरे भाई, बदमाशी करके भागोगे ना तो टाइम का एफिशिएंसी यूज करोगे ना, कैसे भागना है। तो ये सब सारे चीज मैनेजमेंट में आते हैं। तो सर आप तो बदमाशी भी सिखा रहे हैं। ये यही चीज मैं शॉर्टकट में कोशिश कर रहा हूं ताकि आप टॉपिक्स को इजीली समझ पाए। मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो आपके डेली रूटीन में हो, या आपके स्टडी लाइफ में हो, या आप अपने किसी भी बिजनेस में देखोगे, अगर फैमिली बिजनेस है या किसी में भी, हर जगह मैनेजमेंट का काम आता है। तो सर बिना एमबीए के भी मैनेजमेंट? हाँ सर, होता है। बिना एमबीए के भी मैनेजमेंट होता है। बस आपको लॉजिक्स और हर चीज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आप मैनेजमेंट वाले चीज को सीख गए। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है एफिशिएंसी। जहां आपने एफिशिएंसी शो किया वो चीज मैनेजमेंट के टर्म में कन्वर्ट हो गए। अब 5 M's जो मैं बात कर रहा था, 5 M's 1 2 3 4 एंड 5 M's क्या क्या है? एक हुआ मनी, पैसे। ठीक है, किसी भी प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में मनी का जरूरत होता है, राइट। तो मनी हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा चैरिटी का वर्क भी कैसे होगा भाई। मनी नहीं रहता है तो क्या चैरिटी पॉसिबल है? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आजकल तो फ्री के वो क्या बांटेंगे, है ना। अगर किसी के बैठ के फ्री में अगर जूते भी पॉलिश करते जैसे होते हैं ना बहुत सारे वो गुरुद्वारा वगैरह में, तो ठीक है, वो बिना मनी के होता है, बट आप फ्री सर्विस तो दे रहे हैं ना, तो उसमें भी कुछ हद तक मैनेजमेंट होता है। कैसे सर? अब एक बात बताओ, अगर आप वो जगह किसी और को बैठाओगे तो उसे तो पे करना पड़ेगा ना। आप तो फ्री सर्विस दे रहे हो, लेकिन आप उस दिन का कुछ तो खाओगे। वो कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी आ रहा है ना, वो टर्म तो आ रहा है। सर वो भी तो फ्री में खा रहे, तो फ्री में खा रहे हैं सर, वो भी तो कहीं से ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मनी कहीं ना कहीं से वो इन्वॉल्व हो ही जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैनेजमेंट 5 M's में पहला है मनी। तो मनी हमेशा हमें, ये मैनेजमेंट का पहला पार्ट है। तो मनी को एफिशिएंटली यूज करना है, और ये सबसे क्रिटिकल रिसोर्सेज है, अक्वायर करना भी और इसको प्रॉपरली यूज करना भी, राइट। तो अब मान लो हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज रख रहे हैं, तो उन्हें भी पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसे कितने पे करने हैं वो भी देखना है, राइट। नेक्स्ट हुआ मैन पावर। 5 M's में से सेकंड है मैन पावर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैन पावर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही तो एक चीज है जो अपना स्किल्स को रिफ्लेक्ट करता है अपने बिजनेस में। सर बिजनेस नहीं, नॉन प्रॉफिट, हाँ सर, वहां पे भी वो अपना स्किल्स को यूज करेगा। तो मैन पावर बहुत जरूरी है मैनेज करना, या मैनेजमेंट में मैन पावर जो है बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है, जिसमें आप बोल सकते हैं चाहे वो ट्रेंड वर्कर हो या अनट्रेंड वर्कर हो, वो मैन पावर बहुत जरूरी है। ठीक है, वो ठेले वाला भी क्यों ना हो, लेकिन उसका भी मैनेजमेंट होना जरूरी है। सर क्या बक रहे सर, 1 मिनट अब भी बता रहा हूं। तो जैसे मैन पावर वाला जो पॉइंट है, मैन पावर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो ठेले वाला का यूज कर रहे हैं बिजनेस में, है ना, जो अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैन पावर यहाँ पे जो जो एम्प्लॉयड है आपके पास, सभी के बारे में बोला जा रहा है। तो
बिजनेस में 5 M's में से मनी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर एफिशिएंटली आप मनी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं या मैनेज करते हैं तो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट शो करेगा। मैन पावर को भी एफिशिएंटली, आप एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स है आपके, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्कर्स जो है, जो स्किल्ड है, वो सिर्फ 30 है। तो बाद बाकी तो आपके मैन पावर वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे। वो 70 पता चला, आप तो है नहीं फैक्ट्री में, आपने तो वो सारे बड़े फैक्ट्रीज में क्या होता है, ओनर्स एंड जो हेड्स है वो जनरली अवेलेबल नहीं होते, वो कभी कभार जाते हैं घूमने अपना चेक करने। तो वो देखा गया वो कहीं पे अपना सोया हुआ है, बस मस्त लंच किया, तंबाकू चबाया और कहीं पे डाल दिया अपना बिस्तर। तो मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर ये बहुत नेसेसरी पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, मशीनरीज। आप जो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट जो भी यूज कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट होना सही जरूरी है। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन्स लेना, है ना। अब सर हमें तो वो कैमरा फोन की जरूरत है क्योंकि अपने को तो वीडियो शूट करना है, फिर हम क्या करेंगे गेमिंग फोन का लेके, सर मजा आएगा गेम खेल के। नहीं सर, मुझे तो जरूरत है किसी और चीज की। तो इन मशीनरी टर्म्स भी मेरा जो प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट है, मैं उसी हिसाब से मशीन्स का भी यूज करूंगा, परचेज करूंगा, उसको फिर चलाने के भी। अब वेस्टफुली अब मेरा मशीन्स का, किसी किसी मशीन का 2 घंटे का यूजेज है, दिन भर तो मैं उसके रन करके क्या करूंगा, है ना। तो ये सब भी एक मैनेजमेंट में ही भी पार्ट आता है कि 5 M's में ये जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मशीनरी, फिर वो मटेरियल। अब देखो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड में हो, फिनिश्ड में हो, कुछ भी हो। अब एक बात बताओ, आपके अगर बिस्किट्स का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, तो बिस्किट्स का अगर होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके लिए मटेरियल तो हुआ बिस्किट्स, राइट, जो पैक्ड होके फैक्ट्री से आ रहे हैं आपके पास, और आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो मटेरियल, ये आपके लिए मटेरियल हुआ। अब मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, वहां पे रॉ आयरन ओर्स को कन्वर्ट करके उसको कंप्लीट एक स्टील में तैयार किया जा रहा है। तो मेरे लिए वो तो आयरन ओर्स और जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेरा मटेरियल हुआ। तो इसका भी एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन, ताकि वो बर्बाद ना जाए, वो प्रॉपरली यूज हो सके। ऐसा नहीं हो कि पता चला वो आधे वेस्ट में जा रहा है, फिर वो तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, वो उल्टा कॉस्ट हाइक कर देगा, राइट। अब एक बात बताओ, इनमें से कुछ भी मैं अगर एफिशिएंटली नहीं यूज किया ना तो क्या होगा, प्राइस को compete नहीं कर पाएगा, प्राइस के चक्कर में वो चीज खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 M's ऑफ मैनेजमेंट कराने के लिए। अब 5 M's ऑफ मैनेजमेंट नहीं करा के मैं वहाँ का दही बल्ले बहुत अच्छा है, वहाँ का डोसा बहुत अच्छा है, ये अगर करके वीडियो लंबा कर दूंगा तो एफिशिएंसी नहीं रहा ना। फिर लास्ट जो अपना 5M है वो मेथड्स। अब किस मेथड से अपने वो प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, ये एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। जैसा अभी किस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, खुद को फेस करके पढ़ा रहा हूँ, राइट, एक चार्ट पेपर यूज कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, या मैनेजमेंट का प्रोसेस, ये सारे चीज को चेक करना। और पूरा कंप्लीट प्रोसेस का एक ही पार्ट है एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी बताता है, सीधी बात। एफिशिएंसी रहेगा तो हर प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, मैनेजमेंट कोऑपरेट करता है मनी को, और मनी फिर वापस कोऑपरेट करता है मैनेजमेंट को भी। क्यों भाई, कमा के वो पैसा देगा तब ना मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए वो मैनेजर्स हायर होंगे, राइट। ये मैनेजर्स हायर होंगे, ये मनी मैन पावर को भी सपोर्ट करेगा, मैन पावर मशीन्स को भी सपोर्ट करेंगे, राइट। वो मशीन को चलाने के लिए मैन पावर चाहिए। अब मशीन्स चले, किसके लिए चलेंगे भाई, वो तो मटेरियल्स के लिए चलेंगे, तो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है, राइट। यह कोऑपरेशन है, मैनेजमेंट में कोऑपरेशन का बहुत अच्छा रोल प्ले हो रहा है। ये डायग्राम जो है ये बहुत अच्छा है, ये आप लोग, हो सकता है वीडियो में प्रॉपर क्लियर नहीं हो, लेकिन आप कोशिश करना इसको ड्रॉ कर लेना। ये एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है। देखो मैनेजमेंट कोऑपरेट कर रहा है मनी को तैयार। अब देखो
फाइनेंस लाने में भी मैनेजमेंट बहुत हद तक उस चीज को वर्क करता है कि मनी आएगा कहाँ से, अब नहीं आएगा तो भाई उनको सैलरीज कहाँ से मिलेंगे, प्रॉफिट्स कहाँ से मिलेंगे। फिर वो मैनेजमेंट मैन पावर को हायर करता है, वो मैन पावर मशीन्स को चलाने के लिए तैयार होता है, स्किल्स डेवलप करता है, मशीन्स रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स। वो फिनिश गुड्स कैसे कन्वर्ट होता है, एक मेथड यूज करता है, एक प्रॉपर टेक्निक, राइट। किस टेक्निक से प्रोडक्शन हो रहा है, ड्राई टेक्निक, वेट टेक्निक। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल है ये चीज। अब मान लो वो चीज बना कैसे रहे, वो प्रोसेस पूरा, ठीक है, तो वो मेथड्स है। फिर मेथड्स को भी मनी का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोला जाता है हर चीज में एक दूसरे का कोऑपरेशन है। सर ऐसे कैसे सर, मैनेजमेंट तो मैन पावर को भी मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट मशीन्स को भी मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट मटेरियल्स को भी मैनेज कर रहा है। कितना रॉ मटेरियल्स अपने को चाहिए एट अ टाइम, ऐसा नहीं है कि लेके गोडाउन भर के रख दिए। सर तो गोडाउन भर के रखने में फायदा क्या है, अगर आप सीनियर स्टूडेंट्स है तो आप अगर कॉस्टिंग का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अगर आप छोटे बच्चे हो, छोटे मतलब 9, 10, 11, 12 वाले, तो आप एक बार यूट्यूब में या कहीं भी देखना, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। भले आपको एग्जाम्स में नहीं है कोई बात नहीं सर, पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं। नहीं समझ में आया तो मैं तो फिर इसके ऊपर बनाऊंगा ही, ऐसा नहीं है, टाइम बाय टाइम वो चीज आते जाएंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारा एक कंसेप्ट है जिसमें बताता है कि अपने फैक्ट्री में कितना माल एट अ टाइम लाया जाए जो अपने को सस्ता पड़े। सर ऐसे कैसे, एक बार में एक गाड़ी भर के लाएंगे और स्टोर कर देंगे? नहीं सर, उसमें भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आखिर हम जो मटेरियल्स ला रहे एक गाड़ी से, सिर्फ वो गाड़ी का भाड़ा आप मत देखो, अब वहां पे बहुत सारा फैक्टर्स ऐड होता है। अब जो जहाँ पे माल स्टोर कर रहे हो, एक गाड़ी रखने लायक का जगह में आपको रेंट की खर्चा होगा, है ना, आप स्टोर करोगे उसका रेंट सर अपना जगह है, मान के चलो वो जगह आप कहीं और यूज कर पाओगे तो एक रेंटल लॉस तो हो रहा है। ये भी इफेक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट है सर। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज सिखा रहा हूँ, देखिए बुक से बाहर बहुत चीज मैं सिखाऊंगा तो आपका क्या होगा, नॉलेज बहुत। सर तब तो स्कूल में स्टाइल झाड़ सकते हैं, कॉलेज में, हाँ बिल्कुल, ये नॉलेज लेके आप स्टाइल झाड़ना ना, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, टीचर आपका मुंह देखेगा कि भाई ये कैसे सीख के चला आया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, छोटा छोटा करके मैं बता रहा हूँ। तो वो जो रेंटल लॉस होगा, राइट, फिर वो स्टोर करने के लिए मान लो बहुत सारा माल आ गया अपने पास, छोटा सा गोडाउन है, हाँ सर, आग वाग लग गया तो सर इंश्योरेंस आपको ज्यादा अमाउंट का लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ज्यादा स्टोर्स है। हाँ सर, तो ये एक कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनली आपका जगह पैसा खा रहा है। हाँ सर बिल्कुल, ये आपका एक्स्ट्रा लग गया। तो अब देखो, आप एक बार गाड़ी भाड़ा, एक ही बार गाड़ी भाड़ा के चक्कर में यहाँ पे कितने लॉसेस। तो सॉरी, कॉल एक आ गया था, इंटरप्शन हो गया। अभी क्या हुआ, अब मान लो वो इंश्योरेंस वैल्यू लग गया, ठीक है कोई बात नहीं सर, और भी बहुत सारी चीजें लगते हैं। आप वहां पे जो स्टोर कर रहे हो वहां पे आपका एक दरवान का खर्च लग रहा है। सर ऐसे खर्च जोड़ेंगे बहुत खर्च, हाँ बिल्कुल है सर, लाइट्स है, फैंस है। अगर मान लो वो कोल्ड स्टोर वाला प्रोडक्ट है, जैसे वो कोल्ड आइटम होते हैं ना फ्रिज में रखने वाले, वो हुआ तब तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत भागेगा, बिल्कुल सर। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये जो कॉस्ट है बहुत भाग जाएगा, इसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट नहीं इनकर होने के लिए आप लोग, यहाँ एक फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, वो फॉर्मुलेशन अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो जब वीडियो कराऊंगा तब फिर वो फॉर्मूला टेक्निक्स के साथ बताऊंगा। तो वो फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाता है कि एग्जैक्टली कितना यूनिट्स मैं अगर मंगाऊं, मुझे अगर पता है कि साल में इतने यूनिट्स मुझे लगते हैं, तो वो कितने पार्ट्स में उसको मंगाओ जो मुझे सबसे सस्ते पड़ेंगे, चाहे वो गाड़ी प्रोपोर्शनल कॉस्ट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी प्रोपोर्शनली, आपका इंश्योरेंस, रेंट, जो कुछ भी लग रहा है सब के सब उसमें कैलकुलेट होंगे, चाहे वो डिस्काउंट्स भी हो। सर डिस्काउंट कब लगते हैं, जब बल्क परचेज करते तो
तो इस केस में जो है राइट, हर चीज को कोऑपरेट कर रहा है मैनेजमेंट, और हर चीज एक दूसरा को कोऑपरेट कर रहा है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 5 M's ऑफ मैनेजमेंट में, राइट। मनी, ओके, मैन पावर, मशीन्स, मटेरियल्स एंड मेथड्स। तो ये 5 M's हमेशा याद रखना। चलो, थैंक यू।